देख सकते हैं। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसके 3 एप्लीकेशन मैंने समझाए थे आप लोगों को। पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है कि इट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस में, जैसे मैं यहाँ हम खड़े हैं, एक्चुअली हम कैसे हैं अर्थ पे, हम किस तरीके से अर्थ में हैं आप समझो। अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है, हम तो अर्थ के सरफेस के छोटे से एरिया में रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि अर्थ एक्चुअली में कैसा है। ये अर्थ है और ये पूरा मान लो स्पेस है, ये अर्थ है। हम अर्थ पे ऐसे खड़े हैं, एक पर्सन यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे खड़े हैं हम अर्थ पे। और हम यहाँ से नीचे क्यों नहीं जा रहे, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अर्थ हर तरफ से हमें क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। किस फोर्स से? ग्रेविटी की वजह से। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम अगर जंप भी करते जंप करेंगे ऐसे तो फिर नीचे गिर जाएंगे। रीजन क्या है? अर्थ का सरफेस हमें खींच रहा है। अर्थ का जो सरफेस है ना, ये वाला, ये सरफेस हमें अपनी तरफ हमेशा खींच के रखता है, बांध के रखता है। इसीलिए बिल्डिंग्स है, छत है, फ्लैट्स है, क्या क्या चीजें हैं पूरे अर्थ पे, बड़े बड़े पहाड़ है, ये सब नहीं हिल पाते। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। आई बात समझ में? तो पहला लॉ क्या है? ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ वाला, इसका पहला एप्लीकेशन क्या है कि अर्थ के सरफेस से बंधे हुए, इसकी वजह से वी आर बाइंडेड विद द अर्थ सरफेस। दूसरा, प्लेनेटरी मोशन, जितने भी प्लैनेट्स के मोशन होते हैं, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना गोल गोल, ऐसे पता होगा आप लोगों को। ये सभी प्लेनेटरी मोशन जो होते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही होते हैं। व्हाट इट क्लियर सभी को? तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? हाई एंड लो टाइड्स बनते हैं। आपको पता है, ये मान के चलो कि अर्थ है, ठीक है, और ये मान के चलो छोटा सा मून है, ठीक है। आपको पता है मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। तो जो मून है ये किसी, मान लो अर्थ पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगाया होगा, तो अर्थ के सरफेस पे क्या है ज्यादा मात्रा में? वाटर। अर्थ के सरफेस पे ज्यादा अमाउंट में क्या अवेलेबल है भाई? या तो सरफेस है, खाली मिट्टी है, फिर क्या है? वाटर है। मून है, मून इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है ना, ये वाटर क्या करता है? इधर खींचना शुरू होता है। अब मान लो यहाँ पे सरफेस, इतना सरफेस पे वाटर पड़ा हुआ है, और वाटर जब इधर खींचेगा तो वाटर का जो पूरा का पूरा पार्ट है क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है? मतलब पानी ऐसे फैला हुआ है, और जब पानी को ऊपर से खींचेगा तो पानी सिकुड़ेगा, ऐसे उठेगा, पानी का लेवल ऊपर उठेगा ना, तो इधर पानी का लेवल कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से जब पानी ऊपर जाता है, जब पानी गिरता है, तो फिर नीचे आके फिर ऐसे लहरें बनती है, टाइड्स बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। पानी का ऊपर उठना, नीचे गिरना, ये सब होता रहता है। कब होता है? क्योंकि मून जो है वो अर्थ के सरफेस पे क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अर्थ ऐसा है, मून तो हमारा ऐसा है, और अर्थ एक्चुअली में ऐसा ना हो कि ऐसा है। पता सबको ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स, कभी फोर्स ज्यादा, कभी फोर्स कम, इस वजह से ऐसा होता है। तो सबको।